नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आपके साथ रोज़ नई चीज़ों, नए विचारों के बारे में बात करती हूँ और कभी कभी ज़िंदगी से जुड़े टिप्स भी देती हूँ। और मैं वो टिप्स देती हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में खुद इस्तेमाल करती हूँ। आज के इस टाइम में खुश रहना जो है वो सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। कैसे खुश रहा जाए, कैसे किया जाए। अरे यार, मेरे तो दिल में टेंशन ही इतनी है, मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। खुश रहना आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई आपको खुशियाँ देने नहीं आएगा। हाँ, दुख देने ज़रूर कोई ना कोई आ सकता है। और खुशी हमेशा आपके अंदर मन से आएगी, ना कि ऊपर वाले मन से। जब हम ऊपर वाले मन से काम करेंगे तो हम खुशी नहीं, वो चेहरे पे झलक जाएगा कि हम अंदर से खुश नहीं। कहा जाता है ना, एक चेहरा जो है व्यक्ति का आईना है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना है तो उसके चेहरे को पढ़ लीजिए। उसके चेहरे और आंखों के जो मनोभाव हैं वो आपको प्रकट हो जाएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, कैसा है। क्या वो वाकई ही मन से खुश है या सिर्फ ऊपरी हंसी हंस रहा है या खोखली हंसी हंस रहा है। तो हमें अगर हरदम खुश रहना है, ये असंभव नहीं है, रह सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हम ठान लें तो हरदम खुश रहना संभव है अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में ध्यान रख लें। आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं वो होगा। सबसे पहले ये बात मान के चलिए कि जो आप ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने चले हैं ना, वो चलाना छोड़ दीजिए। उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो आप चाहेंगे वो ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी में होगा। नज़रिए में लचीलापन लाना पड़ेगा कि भूलना नहीं है, और ये भी भूलना नहीं है कि कुछ भी आसान नहीं है। हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करनी होगी, संघर्ष भी करना होगा, आत्मविश्वास भी रखना होगा और जुनून भी जगाना होगा। खुशियाँ चलकर हमारे कदमों में आएंगी, पर इसके लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखना होगा। क्या सिर्फ बाकी लोगों का काम है कि आपको खुश रखें? आपने अपने आप को खुश कैसे रखना है? आपको मज़ा आता है कि आप खिड़की के पास बैठकर एक कप चाय शांति से पिए, तो करिए ना, किसने रोका है? हम कई बार कहते हैं अरे यार घर में दिक्कत है। एक कप चाय 5 मिनट 10 मिनट अपने आप देने से अगर आप सारा दिन खुश रह सकते हैं, सारा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कर सकते, ये काम कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में सबसे पहले ये बात गांठ बांध ले कि जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी हमें प्लेट में परोस कर वैसा मिलेगा, नहीं ज़रूरी है। तो जो मिल रहा है उसके साथ अपने आप को ज़िंदगी बिताने का समय दीजिए। अच्छी चीज़ें वक्त पर आएंगी। हर दिन अच्छा हो कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर मेरा कल का दिन अच्छा निकला है तो मेरा आज का दिन भी अच्छा निकलेगा, और हम उसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं। हम बाहरी दबाव और कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए खुद को समर्थ ही नहीं बनाते। पर अगर हम अपने आप को समर्थ बना लें तो हम खुशी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुने या उनके शब्दों को सुने तो उन्होंने कहा था, आनंद अगर आप लेना चाहते हो तो कठिनाइयाँ होनी बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको कोई सफलता मिलती है तो आपने जितनी कठिनाइयाँ या जितना संघर्ष उस सफलता को पाने के लिए किया, तो उससे बेहतर आप कोई नहीं जान सकता कि आपको उस काम में कितनी खुशी मिली, कितना आनंद मिला। एक बच्चा जिसने सारी साल मेहनत करी और जब उसका रैंक उसके सामने आकर उसी फॉर्म में खड़ा हो जाता है तो वो बच्चे की खुशी का आनंद आप नहीं लगा सकते। तो हर दिन आपके हिसाब से होगा, ये ज़रूरी नहीं है। दबाव और कठिनाइयों, तनाव का सामना करेंगे तो ही ज़िंदगी में सफलता पाएंगे। हमारे पास जो अधिक होगा वही तो हम दूसरे को दे पाएंगे। अगर हम दुखी हैं तो दूसरे को दुख बांटेंगे, और अगर हम खुश हैं तो खुशियाँ बांट सकेंगे। दर्द है तो दर्द बांटेंगे, पीड़ा है तो पीड़ा बांटेंगे। बस तय हमें करना है कि हमें दुनिया को क्या देना है। क्या सबके पास खुशियाँ हैं या सबके पास दुख है? हर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने अपने तनावों से, दबाव से, कठिनाइयों से जूझ रहा है, तो हम सामने वाले को अच्छा कुछ क्यों ना दे पाएं? बांटिए। खुशियाँ बांटने की चीज़ है जिसमें कुछ लगता नहीं है। आपकी एक मुस्कुराहट और दूसरे की पीड़ा को अगर आप सुन लेंगे तो आप खुद भी खुश हो जाएंगे, दूसरे को भी खुश कर सकेंगे। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात,
लोग कहते हैं पैसा आ जाए तो बस ज़िंदगी में खुशियाँ मिल जाएं। मानती हूँ पैसा ज़िंदगी चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है, पर क्या इतना ज़रूरी है कि हम बिना पैसे के अभाव में खुशियाँ नहीं जी सकते? आप किसी ऐसे बच्चे की कभी फ़ोटोग्राफ खींच कर देखना जिसको एक रोटी का टुकड़ा मिला और उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई। वो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ना सोना पड़े, और किसी ने आकर उसे रोटी का टुकड़ा दे दिया। पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, भौतिक साधनों से खुशियाँ नहीं करती। हम नौकरी इसलिए करते हैं ताकि हमें सुख सुविधाएं अवेल कर सके, पैसे मिल सके। काम को पैसे से ना जोड़ें, इसकी गुणवत्ता से समझौता ना करें, काम को पूरी तरह अपनाएं, उसमें डूबें, उसमें खुशियाँ तलाश करें। हम तलाश करते हैं, अगर पैसे से खुशियाँ मिलती तो आज हर अमीर व्यक्ति जो है रात को चैन की नींद सोता, उसको नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे से क्या प्यार खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, किसी का चैन का बिस्तर नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आप काम करवा सकते हैं, पर ज़बरदस्ती काम करवाने के मन में वाले में समर्पण की भावना नहीं ला सकते। पैसे से आप किसी की सिंसियरिटी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप किसी की मेहनत खरीद सकते हैं, पर काम का लगन, काम का जुनून नहीं खरीद सकते। डर को दिल से निकालना होगा। जोखिम आएंगे ज़िंदगी में, ज़िंदगी मिली है तो जोखिम तो आएंगे। मरना भी होगा, जीना भी होगा, कठिनाइयों को झेलना भी होगा। तैयार रखिए जोखिमों को लेने के लिए। ज़िंदगी की एक रास्ता को ख़त्म भी करना होगा। अगर हर समय एक जैसी ज़िंदगी चलेगी तो आपकी ही ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। हर पल आगे बढ़ने का रोमांच अपना है, उसका महसूस अपना है। आपका डर आपकी खुशियों को ख़त्म कर देगा, आपकी खुशियों को कमतर कर देगा। जब निडर हो जाएं तो हर काम में अपना आनंद आएगा। आप देखिए आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर खुश रहना है तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसा सोचते हैं ज़िंदगी आपको प्लेट में परोस कर वैसा देगी। ज़रूरी नहीं कि हर दिन अच्छा ही होगा। हमारे पास जो ज़्यादा होगा हम ज़िंदगी में वही बांट पाएंगे। आपके बांटने के तरीके से पता लगेगा कि आपके पास क्या है। दुख दर्द पीड़ा बांटते हैं कि खुशियों की बौछारें देते हैं। पैसे से खुशियाँ सबको नहीं मिलती हैं, और डर ज़िंदगी का आनंद लेने नहीं देता। आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में आजमाइए और खुद भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं हूँ, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं या समसामयिक विषयों के बारे में पढ़ना है तो drrenuarora.in पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।